फिल्म की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया गया है। वर्जिल नाम का एक युवक ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जिल की बर्थ पर एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी थी। शुरुआत से ही दोनों काफी गरीब और कुछ देर तक भूखे नजर आए। ट्रेन एक जगह रुकने के बाद जाने से पहले वर्जिल अपनी आधी रोटी महिला को देता है। हम जहां रुके थे वह जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जिल ने आने से पहले एक कार बुक की थी, लेकिन वह कार अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। फिर वर्जिल वहां मौजूद एकमात्र दुकान पर जाता है और दुकानदार से शौचालय के बारे में पूछता है। वजना स्थानीय भाषा में जवाब देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अंदाजा लगाने के बाद वह किसी दिशा में आगे बढ़ता है और किस्मत से उसे आगे एक टॉयलेट मिल जाता है। अंदर से तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण वह वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जिन द्वारा बुक की गई कार के ड्राइवर कीट ने उसे फोन किया। अगले दृश्य में वह वजन को कंपाउंड नामक स्थान पर ले गया। साइड में जाने पर पता चलता है कि उनके बीच कार के किराए को लेकर थोड़ी बातचीत हो रही है। ऐसा होता है कि गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी की पहले से तय कीमत से कहीं ज्यादा किराया मांग रहा होता है, और चूंकि उस जगह पर वजन नया होता है इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है, और कुछ देर बाद गर्मी की वजह से किराया वसूलना पड़ता है। वह वजन बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीट ने यह कहकर इसे मना कर दिया कि इससे इंजन का दबाव बढ़ जाएगा और इसे बंद भी किया जा सकता है। कुछ देर सफर करने के बाद कार का टायर पंक्चर हो जाता है। वर्चुअल कार टायर बदलने में मदद करती है। उस जगह पर दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं और उनमें से एक बुरी तरह घायल हो जाता है। हुआ ये कि उनमें से एक ने कुत्ते को भगा दिया और जो बुरी तरह घायल हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद रात में घना अंधेरा होने के कारण दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। बात करते समय ड्राइवर वजन के कारण परिसर में जाने का कारण पूछता है, क्योंकि उसके अनुसार उस स्थान पर बहुत कम लोग जाते हैं। बेट ने उसे बताया कि उसने नौकरी के लिए एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वह वहां नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। अगली सुबह दोनों कहीं से आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं गाड़ी चला रहा था और कीट आराम कर रहा था या सो रहा था। यह देखकर वर्जिल ऐसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उसे कार का इंजन मिल जाता है, लेकिन दबाव बढ़ जाता है और कार रुक जाती है। जैसे ही कीट को वजन की हलचल समझ में आ जाती है तो वह वजन को बहुत कुछ बता देता है। कीट कार के इंजन की मरम्मत कर रहा है, तभी वर्जिल पास में चलने लगता है। कार से थोड़ी दूरी पर उसे अजीब पत्थर दिखाई देते हैं। जब वह करीब जाकर उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि ये पत्थर असल में पत्थर नहीं बल्कि सोना है। वह आते ही तुरंत गाना गाने लगते हैं। कीड़ा कहता है कि यदि यह पत्थर जलकर काला पड़ गया तो समझ जाएं कि यह सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि लाइटर से आग लगाने के बाद भी पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सोना है। इसके बाद दोनों उस जगह पर सोने का पत्थर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम वहां सोने के लिए खुदाई करते हैं, लेकिन वह सोने का पत्थर बहुत बड़ा भी होता है। यह ढांचा काफी अंदर तक है। इस वजह से काफी कोशिश करने के बाद भी ये दोनों इसे हिला नहीं पाते हैं। इसके बाद दोनों रस्सी की मदद से गाड़ी से पत्थर को बांट लेते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये चाल फैल भी जाती है। वे यही काम करते करते शाम हो गई। कीट वजना को बताता है कि इस इलाके में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से वे दोनों आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं। दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अचानक उनकी किस्मत कैसे बदल गई, और वह खुशी से नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद कीट वजना से कहता है कि चूंकि वह अकेले यह सोना निकालने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे किसी की मदद लेनी होगी। उनका कहना है कि उन्हें शहर में ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे। वह जानता है कि वह उन्हें एक खुदाई मशीन उधार दे सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों में से एक को वह मशीन लेने के लिए शहर जाना होगा, और इसके लिए वह वजना को शहर जाने के लिए कहता है, और उसके अनुसार इस काम में कुछ समय लग सकता है। और क्योंकि वह इस जगह के मौसम का आदी नहीं है, इसलिए वह अकेले नहीं रह पाएगा। लेकिन वर्जिल ने ऐसा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह इस शहर में नया है, इसलिए वह यहाँ किसी को नहीं जानता। इसलिए उसने वर्जिल से दोबारा पूछा, जिस पर वर्जिल का कहना है कि वह एक मजबूत आदमी है और यहाँ अकेले रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह कीट वर्जिल को वहां रहने के लिए आवश्यक चीजें देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी शामिल है। वह उसे यह कहकर चला गया कि खुदाई मशीन वापस लाने में उसे 5 दिन लग सकते हैं। कीट के जाने के बाद वर्जिल एक पेड़ से बांधने के लिए एक तंबू की व्यवस्था करता है, और जहां वे उसके बाद रह सकते हैं। वह करनाड के लिए लकड़ी लाता है और रात होने के बाद खाना खाता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह हाथ में चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह बहुत दुखी होता है। थकान महसूस होने पर वह अपना पेट साफ करने जाता है। पेट धोने के लिए पानी कम पड़ गया है। जैसे ही वो अपना तशरीफ धोने वाला होता, तभी उसका फोन बजने लगता है।
और वो अपना तशरीफ धोए बिना ही फोन उठाने भाग जाता है। और जब तक वो फोन के पास पहुंचता है वैसे ही फोन कट जाता है और वह बहुत दुखी हो जाता है और अपना दिल लगाने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे एक पुराना प्लेन दिखाई देता है, लेकिन वह उससे काफी दूर था और वो सोचता है कि इसको मैं शेल्टर की तरह यूज कर सकता हूँ। और वो उसके कुछ पार्ट अपने टेंट के पास ले जाता है, क्योंकि सोना जिस जगह गढ़ा होता है वो जगह काफी दूर होती है। कुछ देर बाद थकान के कारण वर्जिल टेंट में ही सो जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसके चेहरे का कुछ हिस्सा धूप के कारण जल गया है। और फिर वह बिस्तर के पास बैठ जाता है और वह खुद से बात करने लगता है। उसके मन में पत्थर की मदद से सोने का कुछ हिस्सा तोड़ने का विचार आता है। फिर वह पत्थर की मदद से सोने का एक छोटा लेकिन भारी टुकड़ा तोड़ता है। तभी उसे एक कीड़े की आवाज आती है। वह उसे बताता है कि कार के इंजन में कुछ समस्या है और इसलिए उसे खुदाई करने वाली मशीन लाने की जरूरत है। थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जिल ने कीट को बताया कि वह सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाब हो गया है और उसे उसी स्थान पर सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाएगा। वर्जिल रात में आता है और आग के पास बिस्तर के पास बैठ जाता है, इस डर से कि जंगली कुत्ते उसके पास आ जाएंगे। वर्जिल उनसे बचने की कोशिश करता है और टॉर्च का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जिल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालता है और पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह इसे मारने की कोशिश करता है। सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और बहुत सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से विमान के पास जाता है और उसका कुछ हिस्सा निकालकर ठिकाना बना लेता है। उसी समय उसे एक अजनबी अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। बल छिपने के लिए विमान के पास जाता है। कुछ देर बाद वह अजनबी विमान के पास आता है और वजना को वहां से हटने के लिए कहता है। पता चला कि वह अजनबी एक महिला है। वह वर्जिल को बताती है कि यह विमान उसके छिपने का स्थान है। वह उससे पूछती है, वह यहाँ आने का कारण पूछती है, लेकिन कुंवारी कोई जवाब नहीं देती है। महिला वजन को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वजन उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। महिला को वजन का व्यवहार बहुत अजीब लगा। उनका कहना है कि वह वजन से जरूर कुछ न कुछ छिपा रही है। वह वर्जिल से सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वजना उससे परेशान हो जाती है और वहां से उठ जाती है और उससे अपने काम में हस्तक्षेप न करने के लिए कहती है। इस बीच महिला वर्जिल का आश्रय देखती है। वह आश्रय को तोड़ना शुरू कर देती है और उसे वहां रख देती है। वह उसे जाने के लिए कहती है, जिससे वर्जिल क्रोधित हो जाता है और वह उसे वहीं मार देता है। जिसके बाद वह उसके पास मौजूद सभी चीजें अपने साथ ले जाता है और उसके शरीर को पास में ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता महिला के शव को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ नजर आता है। वजन उसे वहां से दूर ले जाता है और महिला के शरीर को वहां से खींचकर कुछ दूर ले जाता है, जिसके बाद वह उसके शरीर में आग लगा देता है। ये सब करते वक्त उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शायद कुछ देर के लिए उनके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुलती हैं और कीट को बताता है कि उसे खुदाई करने वाली मशीन मिल गई है, लेकिन उस मशीन को और मशीन की जरूरत है। इस वजह से उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह सुनकर वह रोने लगता है और फिर कीट उसे प्रोत्साहित करते हुए कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है। वजना एक ट्रक को अपने पास से गुजरते हुए देखता है, लेकिन वह सोने के लालच में फंस जाता है। उन्हें वहां से जाने नहीं दिया गया। वह रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर उसे एक रेतीला तूफान अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह उससे बचने के लिए अपने आश्रय की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके आश्रय के कुछ हिस्से ढह जाते हैं। जब वर्जिल हवा में उड़ने लगता है तो वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ की एक शाखा सीधी आकर उसके पेट पर निशाना साधती है। कुछ समय बाद वर्जिल के आने पर तूफान शांत हो गया। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को रेत के ढेर में दबा हुआ पाता है। उसके पेट में पेड़ की टहनी फंसी हुई थी। लालच उस पर इतनी बुरी तरह हावी हो जाता है कि वह अपने पेट पर लगी शाखा का दर्द भी भूल जाता है। सोने के पत्थर के बदले वर्जिल ने पत्थर की खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर तक मिट्टी में खोजने के बाद उसे पत्थर मिल गया। इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी निकालकर ढूंढता है। चलते समय उसे बहुत खून बहता है, जिसके बाद वह ज्ञान के ढक्कन को गर्म करके और जलाकर उसके घाव को ठीक करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही उसके पूरे चेहरे पर रेत लग जाती है और जब उसे होश आता है तो वह वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसके सामने उसके हाथ में एक और धनुष होता है, जिसे देखकर वजन उस महिला को देखने लगता है जिससे वह पहले मिला था। दूसरी महिला वर्जिल को पानी देती है और वहां से चली जाती है। जब वर्जिल ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें उस महिला को खोज रही थीं जिसने उसे पानी दिया था। वर्जिल सोचता है कि उसे मतिभ्रम हो रहा होगा और फिर उसका फोन आता है। रिंग्स और कीट ने वेट को बताया कि वह कॉल काटने के लिए पास में है। महिला फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाती है,
लेकिन लालच उस पर इस हद तक हावी हो चुका है कि वह सोने के लिए अपनी जगह नहीं खोना चाहता। इसलिए जाने से पहले वह उसे जाने के लिए कहता है। महिला अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है, वही महिला जिसे वर्जिल ने मार डाला था। वर्जिल चुप रहता है। कुछ देर बाद कई जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं और तुरंत कीट को बुलाते हैं और जल्दी आने को कहते हैं। कीट कहता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। वीणा रोते हुए जल्दी आने की गुहार लगाने लगी। इसका खुलासा अगले सीन में होता है कि उसके पास बैठा था और उस पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद जंगली कुत्तों ने वर्जिल के नितंबों और वर्जिल को चबाना शुरू कर दिया। वह सिर्फ अपने सोने पर नजर रख रहा था। वह यह सब देख रहा है। जंगली कुत्तों का वजन खत्म करने के बाद को अपनी कार लेकर वहां आता है। उनकी कार के पीछे एक खुदाई मशीन भी है। वह वर्जिल के शव को देखता है और कुछ लेने के लिए कार के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, एक तीर आता है और उसके सीने में लग जाता है। मरने से पहले वह यह देखने की कोशिश करता है कि उसे किसने मारा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। यह रूसी महिला थी जो अपनी बहन की तलाश में वर्जिल आई थी। वर्जिल की हरकतें देखकर उसे उस पर शक हो गया और वह वहां किसी के साथ सोने के बाद दूर से उस पर नजर रख रही थी। मुझे भी इस बात का पता चल गया और उसने मौका देखकर ऐन वक्त पर कीट को उसके कर्मों की सजा दे दी। और वर्जिल ने सोने के लालच में कुछ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसे भी उसके कर्मों की सजा मिल गई। किसी और के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें।